वंदन। सभी साधकों और साधिकाओं का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सब यहाँ एक विशेष यात्रा के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का उत्सव है। विश्व ध्यान दिवस, जहाँ शब्द नहीं मौन बोलेगा आज, मन का मंदिर उजागर होगा आज। ध्यान की इस पावन यात्रा में शांति का दीप जलाएंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं त्रिपदी वंदना से। सभी वंदनासन मुद्रा में आ जाएं। पंजों के बल एड़ियों पे बैठे, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी पर ही करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। श्वास भरेंगे, वंदे कहते हुए श्वास भरेंगे। मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अरहम कहते हुए पूरा श्वास छोड़ते हुए अरहम कहेंगे और मस्तक को भूमि से स्पर्श करेंगे। करें मेरे साथ सभी। वंदे अरहम। पुनः सीधे हो जाए। वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे बीच है मुनि पूज्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी। सबसे पहले हम प्रेक्षा गीत से आरंभ करेंगे, जिसको प्रस्तुत करेंगे हमारे प्रेक्षा प्रशिक्षक। प्रेक्षा गीत। साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि।
प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता संसार आना पाने के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में, आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में, हो रहा उपचार इस अवधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा और रेक्षा ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव, श्वास प्रेक्षा से हरापन उतर आए स्वर, उतर आए स्वर, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम स्थिति है वहाँ अंधकार स्वयं मिट जाता है। ध्यान का यह अमृत रस हमें आत्मा का रास्ता दिखाता है। मुनि श्री का मार्गदर्शन हमारे जीवन में नई दिशा और शांति लेकर आएगा। अब जानेंगे मुनि श्री के विषय में विशेष कुछ बातें एवं साथ ही जानेंगे प्रेक्षा ध्यान की गतिविधियों के बारे में। रश्मि जी सुराना के द्वारा। रश्मि जी सुराना। चरणों में शत शत वंदन। आध्यात्म की धुन पर थिरकती मोहक सी मुस्कान सशक्त आलंबन है जो अंतस के ऐसे प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मेरा कोटि कोटि नमन। आलोक सभा के प्रकाश पुंज आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा शत शत वंदन। समर्पित जो अपने गुरुदेव को हैं, आध्यात्मिक चेतना के हैं जो दूत, वो जो ऐसे निर्मल सहज सरल व्यक्तित्व के धनी यहाँ विराजित मुनिश्री
जिनेश कुमार जी एवं मुनिश्री परमानंद जी एवं मुनिश्री कुणाल कुमार जी को मेरा शत शत वंदन। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों में, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो यह मुझे नहीं जानना, मुझे यह जानना है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और क्या कर सकता हूँ। इसी वाणी पर अमल करते हुए आज आप विश्व ध्यान दिवस पर आत्म कल्याण के पथ पर स्वयं को पहचानने एवं पाने समाधान की दीप शिखा यहाँ पधारे हो, इसके लिए स्वयं अपनी पीठ अवश्य थपथपाएं। पर क्या सिर्फ एक दिन के प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग से जीवन में बदलाव संभव है? शायद नहीं। इसलिए प्रेक्षा ध्यान से सूर्य की रश्मियों से खुशहाल जीवन का द्वार खोलने, अपने को आपको नित्य प्रयोग करने होंगे। इसके लिए प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाली विभिन्न गतिविधियों से स्वयं को अवश्य जोड़ें। सबसे पहले हमारे पास जो हर समय हर पल उपलब्ध है वह है हमारा मोबाइल। इसमें आप प्ले स्टोर के द्वारा हमारा प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप डाउनलोड करें। उसमें आपको सभी प्रकार के ध्यान प्रयोग मिलेंगे। उसमें आप अपना जर्नल भी कर सकते हैं और प्रेक्षा फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में भी उसमें पूरी जानकारी रहती है, लोगों के अनुभव भी रहते हैं। इसलिए आप अवश्य डाउनलोड करें हमारा प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप। शिविर, 8 दिवसीय शिविर भारत के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। लाडनू, वहाँ की तो बात ही कुछ और है। वहाँ साधनामय वातावरण, मयूर की कूक और उचित स्थान है। वहाँ पे आप 8 दिवसीय शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 8 दिवसीय शिविर शेरियारी, बेंगलुरु, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में भी लगाए जा रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि मुनिश्री जिनेश कुमार जी के सानिध्य में 4 जनवरी से 11 जनवरी तक वैदिक विलेज में 8 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप अवश्य उसमें जुड़े और अपने जीवन में एक बदलाव को अवश्य लाएं। प्रेक्षा वाहिनियां हमारे हर क्षेत्र में चलती हैं। आप उनसे जुड़ें और हमसे संपर्क करके अपनी भी प्रेक्षा वाहिनी आप चालू कर सकते हैं। प्रेक्षा सेंटर हर क्षेत्र में है। हमारे साउथ में भी काफ़ी सेंटर्स हैं। एक है अलीपुर में, एक तो अलीपुर में है और एक हमारे तेरापंथ यहाँ पे इस प्रांगण में भी है। यहाँ पर प्रत्येक रविवार को सुबह 6:30 से 7:30 बजे क्लासेस लगाई जाती है। इसमें योगा, प्राणायाम एवं ध्यान सभी करवाया जाता है। ये फुल पैकेज है, इसमें आप अवश्य जुड़ें। अलीपुर में भी सेम यही हो रहा है। वो शनिवार को होता है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन की 5 दिन की कार्यशालाएं प्रत्येक सप्ताह चलती है, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। टीपीएफ के साथ भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन चलती है, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। रोज साधना 8:30 बजे से शाम को ऑनलाइन 40 मिनट की ध्यान की क्लास चलती है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आज से 5 दिन 21 से 25 दिसंबर को शाम को ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही है, आप इससे अवश्य जुड़े। रोज प्रत्येक रविवार को भी हमारी ऑफलाइन कार्यशालाएं अलग अलग प्रकार की समय समय पर लगाई जाती है, आप उनका भी लाभ
ले सकते हैं। उपाय बहुत हैं, आयाम एक। स्वयं को प्रेक्षा ध्यान से जोड़कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध एवं सफल बनाएं। आपसे गुजारिश है, आप अपने जीवन में परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन अवश्य लाएं। पुरुषार्थ के पुरोधा है हमारे मुनिवर जिनेश कुमार जी। आप श्रमनिष्ठ, साहित्य साधना एवं अपने कला कौशल में निपुण हैं। आपकी लेखनी पर मां सरस्वती की कृपा और असीम अनुकंपा है। आपने बहुत सी कृतियों की रचना की है, जैसे जैन ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जैन तत्व प्रश्नोत्तरी, तेरापंथ इतिहास, तेरापंथ दर्शन आदि आदि। आपने 50,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की है। हम सबका सौभाग्य है कि मुनिवर आपके ज्ञान की रश्मियों से आप हमें धर्म पथ पर विधिवत चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। कोलकाता के इस प्रवास में विविध धार्मिक तप साधनाओं के लिए आप श्रावक समाज को प्रेरित कर रहे हैं। आपकी प्रभावशाली वक्तव्य शैली एवं सरल व्याख्यानों का श्रावक समाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आपने इस कल्याण वर्ष में हर घर प्रेक्षा ध्यान के इस अभियान को सफल बनाने में हम सभी को बहुत प्रेरणा देते हैं एवं स्वयं भी भरपूर कोशिश एवं सहयोग कर रहे हैं। ये आपकी महत कृपा है और हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा था, जो व्यक्ति पवित्र वाणी का जितना श्रवण करता है, उतने ही अंशों में वह अपने जीवन को सार्थक बनाता है। ज्ञान का अवदान मुनिश्री आप हमें देते रहे हैं एवं प्रेरणा का दीप हमारे जीवन में आप यूं ही जलाते रहें, सत्य का संधान हमें कराते रहें। इन्हीं भावों के साथ दृढ़ संकल्पी मुनिश्री आपसे करबद्ध अनुरोध है मंगल उद्बोधन के लिए। तव चरणों में वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। तेरा पथ के निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था। जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समकृत के दातार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरन करता हूँ मैं, सुमिरन करता हूँ मैं। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव में पाओ ऐसा दे दो वरदान,
मनसा दे दो वरदान। न वीर वचन अनुरागी, न वीर वचन अनुरागी। पाऊं जीवन का सार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर तुम। प्रकटे थे नभ में रविसम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दिया। मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव में कर दो। नव शक्ति का संचार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर कष्टों के रातों तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ। कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। शरणं पवज्रा सिद्धे शरणं साहु शरणं पवज्रा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्रा। ध्यान संपन्न। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्री के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व ध्यान दिवस है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ध्यान की साधना करें और अपने जीवन को, अपनी चेतना को निर्मल और पवित्र बनाएं। प्राकृत साहित्य में बहुत सुंदर गाथा का उल्लेख मिलता है। शीर्षम जहाँ शरीरस्य जहाँ मूलम दुमस्य सर्वस्य साउ धम्मस्य तहा ध्यानं विधीयते। जिस प्रकार शरीर में सिर का मूल्य है, वृक्ष में जड़ का मूल्य है, उसी प्रकार
आत्म साधना में ध्यान का मूल्य है। ध्यान को तीर्थ कहा गया है। ध्यान तप है, ध्यान शक्ति है, ध्यान ऊर्जा है और ध्यान पारसमणि के समान है। ध्यान का अर्थ बताया गया है, काय वांग मनसा स्थिरीकरणम ध्यानम। मन वचन काया की स्थिरता ही ध्यान है। एक संस्कृत के श्लोक में भी बताया गया है, उसका एक चरण है, ध्यानम निर्विषयम मने। ध्यान निर्विषय की साधना है। ध्यान की साधना बहुत ऊंची साधना है। हर व्यक्ति ध्यान की साधना कर नहीं पाता है। ध्यान जीवन जीने की कला सिखाता है। आत्मा और शरीर का अनुभव कराता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ध्यान से चेतना का रूपांतरण होता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है और व्यक्ति स्वस्थता का अनुभव करता है। हमारे लिए आगमों में आता है, साधु स्वाध्याय करे फिर ध्यान करे। स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा आत्मा को प्रकाशित करे। भगवान महावीर ने छद्मस काल अवस्था में बहुत ध्यान किया। तपस्या और ध्यान के द्वारा उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। अनेक साधु साधियों ने ध्यान साधना के द्वारा अपूर्व कर्म निद्रा की, आत्मा का शोधन किया और आत्मा को पवित्र और निर्मल बनाया। बीच में ध्यान की परंपरा थोड़ी सी विच्छिन्न होने लगी। आचार्य तुलसी की परम कृपा से और आचार्य महाप्रज्ञ जी की परम कृपा से पुनः ध्यान का जागरण हुआ। अनेक वर्षों तक आचार्य महाप्रज्ञ जी ने साधना की और उसकी निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का विधिवत शुभारंभ विक्रम संवत 2032 गुरुदेव के जयपुर चातुर्मास में प्रारंभ हुआ। आज दिन तक हजारों शिविर प्रेक्षा ध्यान के लग चुके हैं और प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा हजारों भाई बहनों को संजीवनी मिली है और वे तनाव से मुक्त हुए हैं। प्रेक्षा ध्यान की साधना तनाव मुक्ति की साधना है। आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर परम समाधि देने वाला यह तत्व है। और प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 4 चरण, कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, ज्योति केंद्र प्रेक्षा
अभी वर्तमान में प्रारंभ में कायोत्सर्ग दीर्घ श्वास ज्योति केंद्र प्रेक्षा की साधना कराई जाती है, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे और भी प्रयोग कराए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान में परिष्ठ होना है तो काय गुप्ती की साधना जरूरी है। काय गुप्ती की साधना बिना व्यक्ति ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है। ध्यान की पृष्ठभूमि है काय गुप्ती कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग की साधना बहुत ऊंची साधना होती है, और कायोत्सर्ग के द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों की निर्जरा करता है, और कायोत्सर्ग को आभ्यंतर तप बताया गया है। और कायोत्सर्ग की साधना तब होती है जब व्यक्ति आसक्ति को छोड़ता है, तब कायोत्सर्ग की साधना होती है। शरीर के प्रति जो आसक्ति है वह आसक्ति छूटेगी, तब कायोत्सर्ग की साधना सफल होगी। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या? काय प्रत उत्सर्ग, शरीर के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ना, वह है कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग से अनेक प्रकार की बीमारियां से भी छुटकारा पाया जा सकता है। जिनके ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तनाव की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, जिनको नींद नहीं आती है, और यदि वो कायोत्सर्ग करे तो परम समाधि का वह अनुभव करता है। और हमारे प्रेक्षा ध्यान शिविर में भी कायोत्सर्ग की एक विशेष कक्षा भी लगती है, और जब कायोत्सर्ग की कक्षा आती है तो सभी भाई बहनों के चेहरे प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आराम से नींद लेंगे। कायोत्सर्ग नींद की साधना नहीं है, कायोत्सर्ग तो भेद विज्ञान की साधना है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को कायोत्सर्ग की साधना करनी चाहिए, और जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट का 10 मिनट का कायोत्सर्ग करो। थकान भी दूर होती है और सकारात्मक चिंतन का विकास होता है, भेद विज्ञान की साधना और तितिक्षा का भाव बढ़ता है, और व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को संतुलित रखता है। फिर है दीर्घ श्वास। श्वास परीक्षा में अनेक प्रयोग कराए जाते हैं, उनमें महत्वपूर्ण एक प्रयोग है दीर्घ श्वास। एक सहज श्वास, एक दीर्घ श्वास। और जो जितना ज्यादा गहरा लंबा श्वास लेगा उतना ही वह अपने आप को स्वस्थता का अनुभव करेगा। और जिसको श्वास लेना आ गया, आप कहेंगे सबको श्वास लेना तो आता ही है, तभी तो आपके सामने हम बैठे हैं, श्वास आ रहा है और श्वास रुक जाता है, तो फिर आप सब जानते हैं क्या होता है। श्वास लेना छोड़ना एक बात है, सही श्वास लेना सही श्वास छोड़ना एक बात है। अब तो फिर भी काफी बदलाव आया है। 10-15 साल पहले अधिकांश लोग गलत श्वास लेते थे। हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं जिन्होंने सही श्वास लेना सिखाया। रामदेव बाबा आदि भी जब आचार्य महाप्रज्ञ जी से संपर्क हुआ और बड़े बड़े धार्मिक नेताओं से, धार्मिक साधुओं से, सन्यासियों से संपर्क हुआ, तब गुरुदेव ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। सबने इस बात को स्वीकार किया। और विज्ञान भी कहता है श्वास लेते समय पेट फूलता है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है। जब हम श्वास लेते हैं वो फेफड़ों में आता है, और पेट और छाती को डिवाइड करने वाला तत्व है वह है तनुपट, अंग्रेजी में बोलते हैं डायाफ्राम। जब उस पर दबाव पड़ता है वो खिसकता है, तब श्वास पेट फूलता है। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि आप सही श्वास ले नहीं पाते हैं और नहीं आ रहा है तो क्या करें, हाथ को पेट पर रखकर पहले सांस छोड़े, और जो अंदर गया है उसको बाहर आना पड़ेगा, जो कमरे में गया है उसको बाहर आना पड़ेगा। जैसे मैंने सांस छोड़ा, अंदर गया, वापिस बाहर तो आना ही पड़ेगा। अंदर कितनी देर रहेगा, तो बाहर आया। ऐसे जन्मते बच्चे की तरह, जन्मता बच्चा पेट ऊपर नीचे होता है,
तो जन्मते बच्चे की तरह श्वास लेना चाहिए। और जो सम्यक श्वास लेता है और दीर्घ श्वास 1 मिनट में 5-6 लेता है तो समझना चाहिए वो स्वस्थ है। और शेष श्वास 1 मिनट में 16-17 और साधना करते करते 1 मिनट में 1 भी ले सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे संत हुए हैं मुनि हीरालाल जी स्वामी आमेर के थे, वो 20 मिनट तक श्वास रोककर बैठे रहते। कितने? 20 मिनट तक श्वास रोककर बैठे रहते। और जब उनका श्वास पूरा होता, ध्यान पूरा होता, श्वास छोड़ते बहुत दूर तक उनकी आवाज जाती है, दूर तक। सदाशर की ये बात है, शेर सुमेर मली दुगर वो कहते थे कि मुनिश्री का ध्यान पूरा हो गया है। मतलब ऐसी साधना करने वाले भी साधक है। आचार्य भिक्षु ने, मुनि हेमराजी स्वामी ने, दयाचार्य ने ध्यान की साधना की। और ध्यान की जो साधना है वो सर्वोत्तम साधना है। और सबसे पहले दीर्घ श्वास लेना सीखे। और आप ध्यान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, श्वास तो आप लेते ही है, तो बस सांस को सही तरीके से लेना सीख जाए तो चंचलता आपकी कम होगी, क्रोध आपका कम होगा, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होगा, मेमोरी बढ़ेगी, पेट की बीमारी से निजात पाएंगे और आसपास का वातावरण अच्छा होगा और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक श्वास एक ऐसा है हर समय आपके साथ रहता है। बाकी तो कोई भी धोखा दे सकता है, एक खोखा कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन श्वास एक ऐसा है हर समय आपके साथ रहता है। गरीब हो अमीर हो, जो श्वास का ध्यान रखता है तो श्वास भी उसका ध्यान रखता है। तो ये ध्यान का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। दीर्घ श्वास की साधना बहुत ऊंची साधना है। और दीर्घ श्वास की साधना करने से अनेक शक्तियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, अनेक लब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और मन को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। मन को यदि शांत बनाना है तो दीर्घ श्वास की ध्यान की साधना करे। जिसका मन चंचल है, तनाव में है, समस्या में है, निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करते जाए। और चौथा जो है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा और दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ये तीनों ही गर्मी पैदा करने वाले हैं, ऊर्जा देने, गर्मी पैदा करते हैं। तो ये ज्योति केंद्र एक ऐसा है जो शीतलता प्रदान करता है। तो संतुलन के लिए कि ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान कराया जाता है। ऐसे हमारे शरीर में 13 केंद्र हैं और सबसे सहज सरल यहाँ पर आराम से ध्यान कराया जा सकता है। ये दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, पिट्यूटरी और पिंडल 2 ग्रंथियां हैं, ये दोनों ही पावरफुल हैं। और यह यहाँ पर ज्योति केंद्र पर ध्यान करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है और चित्त भी सक्रिय रहता है और एक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये प्रेक्षा ध्यान की साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है। और भारतीय संस्कृति में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। और ध्यान के द्वारा हम विषम से विषम परिस्थिति को सम और स्निग्ध बना सकते हैं। और एक शब्द में यदि कहे तो ध्यान भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यदि हम ध्यान निकाल दे पीछे कुछ नहीं रहेगा। और हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं क्या बोलते हैं, बेटा ध्यान से काम करना, बहुत ध्यान से रसोई बनाना और पोता ध्यान से रोड पार करना। और गुरु शिष्य को कहते ध्यान से साधना करना, ध्यान से व्याख्यान देना, ध्यान से गोष्ठी करना। और आप भी आपस में क्या कहते बेटा ध्यान से साइकिल चलाना, ध्यान से कार चलाना। मतलब कोई भी काम करो ध्यान से करो। ध्यान 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 का मतलब क्या, जागरूकता। जीवन का दूसरा नाम, जीवन का मतलब जागरूकता और जागरूकता का मतलब है ध्यान। आप कोई भी प्रवृत्ति करो ध्यान के साथ करोगे तो आनंद ही आनंद है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस पर इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और सभी भाई बहन ध्यान की साधना करें। और ध्यान की साधना से हम बहुत निद्रा को प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां ध्यान के द्वारा ठीक हो गई है। एक छोटा सा उदाहरण है, जब हमारा चातुर्मास मुनि मोहनलाल जी आमेर के साथ में बम्बई डोंबिवली में था, प्रेक्षा ध्यान का शिविर लगाया। नगिन भाई और चांदमल जी ये 2 शिविर में आए थे। एक भाई बोला मुझे ध्यान में जाना है, परिवार वालों ने मना किया, अभी मत जाओ, आपके हरुनिया की गांठ है, अभी मत जाओ, बाद में चले जाना, ऑपरेशन के बाद नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा। बहुत उनको रोका, वो रुका नहीं और शिविर में आए
और उनको शरीर परीक्षा कराई गई और ध्यान की जो वो गांठ थी गायब होगी और स्वस्थ हो गए। एक भाई मेरे पास आए, मेरे को गले में कुछ ऐसा गांठ सा अनुभव हो रहा है, तो मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास गया, निवेदन किया, उन्होंने प्रयोग बताया और प्रयोग किया, वो ठीक हो गया। तो ध्यान साधना के द्वारा यहाँ तक कि कैंसर रोग को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। ये हार्ट की बीमारी है, उसमें भी अलग अलग रांग रिंग रुंग रेंग रंग लंग अलग अलग बीजाक्षर है, छोटे छोटे प्रयोग है और कुछ नहीं है। आप चुपचाप बैठे रहो बस, और कोई प्रवृत्ति मत करो, चुपचाप बैठे रहो, हलन चलन बंद कर लो। मतलब कितना सुंदर का है, न हलो हेलो, मतलब न चलो न बोलो न सोचो, काम हो जाएगा बस। और क्या, ये तो सारा खेल है, न तो हिलना न बोलना न सोचना, तो फिर आपके बड़ा मोक्ष हो जाएगा। तो हमें तो मोक्ष ही जाना है, तो हमारा उद्देश्य वही है। ध्यान का उद्देश्य क्या है? चित्त की शुद्धि, चैतन्य का जागरण, व्यसन मुक्ति की साधना। आपको आश्चर्य होगा, ध्यान साधना के द्वारा जो बड़ा नशेड़ी है उनको भी नशा से छुटकारा दिला देते। हमारे ऐसे साधु साधु ने प्रयोग कराए हैं। अब हरे रंग का अपमाद के अंदर पर हरे रंग का ध्यान करने से नशा मुक्ति की साधना होती है, और पीले रंग का ध्यान करने से यह स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो ध्यान साधना एक सफल साधना है। आज विदेशों में देखो कितने ध्यान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और विदेशी लोग हमारे देश में आकर और आतशी की सन्निधि में प्रेक्षा इंटरनेशनल शिविर में कितने लोग भाग ले रहे हैं, और वो अनुभव कर रहे हैं कि हमें शांति का अनुभव हो रहा है। हमारे पास धन दौलत खूब है लेकिन शांति नहीं है, और शांति यदि प्राप्त करना है तो आप संतों के पास आओ, और शांति प्राप्त नहीं करना है तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो इसलिए हम गुरुदेव के आभारी, आचार्य महासमुद्र जी के आभारी हैं, जिन्होंने इस वर्ष को प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घोषित किया है। और गुरुदेव की कृपा से और कलकत्ता के प्रेक्षा ट्रेनर और श्रावक समाज की सक्रियता से पहले हमने 4 बड़े शिविर लगा दिए हैं। छोटी मोटी तो कार्यशालाएं खूब हुई, 100 से ज़्यादा हुई है, 100 से ज़्यादा, और ये 5वां महत्वपूर्ण शिविर, और अच्छी संख्या में नाम आ रहे हैं। 4 जनवरी से 11 जनवरी वैदिक विलेज में प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में, फिर 12, 13, 14 3 दिन का एक स्पेशल ट्रेनर आदि और भी उनका शिविर है। तो और एरिया में भी मुझे प्रसन्नता है। दक्षिण कलकत्ता सभा भवन में भी प्रेक्षा ध्यान की कक्षा चलती है, और बच्छावत जी के वहाँ जुमनवती बच्छावत का जो नीचे जो गेस्ट हाउस जो भी है, वहाँ भी प्रेक्षा ध्यान की कक्षा शुरू हो गई है। राहुल जी के यहाँ भी अलीपुर में प्रेक्षा ध्यान की कक्षा चल रही है। इधर उत्तर हावड़ा में चल रही है, लीलवा बाली बेलू में चल रही है, और भी कई क्षेत्रों में प्रेक्षा ध्यान की कक्षाएं चल रही है। शनिवार की रविवार की और भी क्षेत्रों में चल रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ भी आपको अवकाश मिले और वहाँ ध्यान की कक्षा शुरू करें। इससे क्या होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं, आज जो घटनाएं घट रही हैं, यदि हम शरीर के प्रति, आत्मा के प्रति जागरूक रहेंगे और साधना करते रहेंगे तो हम जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ध्यान सफलता का सूत्र है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। और उपसंपदा के जो 5 सूत्र है, भाव क्रिया, प्रतिक्रिया विरति और मैत्री, मिताहार, मित भाषा, इसकी यदि साधना करेंगे तो हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है। तो हम गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं, और जिन्होंने तनावग्रस्त युवा पीढ़ी को, नौनिहाल वृद्ध लोगों को ये एक संजीवनी दी है, एक औषध दी है, एक चिकित्सा दी है, वह प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान की चिकित्सा के द्वारा, साधना के द्वारा हम अनेक प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं, अनेक प्रकार के रोगों का उपशमन कर सकते हैं। तो आज मैं सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूं, और काफ़ी अच्छी संख्या में ट्रेनर भी आए हैं और भी श्रावक श्राविका हैं, और आज एक दूसरा भी कार्यक्रम है। मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। आप खूब ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन को सफल बनाए, और ध्यान से अपने जीवन में बदलाव आए, जीवन में परिवर्तन आए, ये सबको ध्यान रखना है। इसी आशा के साथ ओम आरहम। मुनि श्री के प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि साउथ सभा में डेली सुबह मॉर्निंग में 6:30 से 8 बजे तक योगा, आसन और मेडिटेशन का सत्र चलता है और उसमें कई लोग जुड़े हैं। इसमें हम लोग अटेंडेंस भी लेते हैं। तो जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति ज़्यादा दर्ज कराई है उनको आज हम मुनिश्री के सामने सम्मानित करना चाहेंगे। उनमें एक नाम है बिमल कुमार जी सेठिया, आए हैं बिमल कुमार जी सेठिया। दूसरा नाम है राजकुमारी जी लूनिया।